यहाँ पर 3 साथी खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक अच्छी मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए इनके जो पोस्टर्स है उस पर भी लिखा हुआ है सेव यमुना। यमुना नदी राजधानी दिल्ली की एक इकलौती ऐसी यमुना नदी है जिसका पूरी दिल्ली पानी पीती है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुल्क नहर है उसका भी पीते हैं, लेकिन यमुना सबसे बड़ा स्रोत है। इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, क्या है ये मुहिम, उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैं समाज को यही कहना चाहूँगा, प्रकृति और मानव का बड़ा करीबी आपस में रिश्ता है। हाँ। मानव आज प्रकृति का दुश्मन बन गया है अपनी कुछ व्यवहारिक आदतों के कारण। तो उसी को लेकर के मुझे लगता है जिस प्रकार सरस्वती नदी आज केवल हम नक्शे में पढ़ते हैं, कागज़ों में पढ़ते हैं, लुप्त हो गई। यदि पूरे भारत में देखा जाए तो ऐसी 12 से अधिक नदियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। मैली नहीं, यमुना तो अभी मैली है, वो लुप्त हो गई हैं, यानी गायब हो गई हैं। वो पृथ्वी पे अब बहती नहीं है। 12 के करीब ऐसी नदियां हैं। मन में पीड़ा हुई कि दिल्ली जैसा शहर, भारत की राजधानी, यहाँ की नदियाँ तो साफ़ हों। इसके बाद ये प्रकल्प जीवन भर चलेगा कि हम नदियों की स्वच्छता के लिए समाज को जागरूक करें। धार्मिक कचरा नदियों में ना डाला जाए, सरकार नाले नदियों में ना मिलाए, मिलाती भी है तो एसटीपी प्रॉपर काम करें, वो ट्रीट हो करके नदियों में जाएं। अभी मैं देख रहा हूँ 3 ही लोग हैं आप, कि कितने लोग काम करते हैं इस टीम में? और देखिए ये समाज है, मैं मानता हूँ पूरा समाज हमारे साथ आए और अपने जनप्रतिनिधियों से या जिम्मेवार पद पे बैठे हुए व्यक्तियों से सवाल करे कि दिल्ली में एक नदी आती है लेकिन वो मर क्यों जाती है। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। हेलो जी जी हेलो नमस्कार। मैं इस मुहिम से राहुल भाई के ज़रिए मैं इससे जुड़ा हूँ और मेरा सभी लोगों को यही संदेश है कि जो नदी हैं उनमें ये नाले हैं, सरकार इनको इंक्लूड ना करे। और जो लोग हैं जो अपनी कॉलोनियों में जो रहते हैं, पूजा की सामग्रियां हैं, तस्वीरें हैं, घर में इनका पूजन करते हैं, अच्छी तरीके से सारे भगवानों को पूजते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, विसर्जन का टाइम हुआ तो इस नदी में डाल के चले जाते हैं इस कचरे को। और कचरे को जाने के बाद में ये जल है जो प्रदूषित होता है और वही जल हम पी रहे हैं। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मुहिम में के जरिए आप जुड़िए और ये कचरा है जो इसमें ना डालिएगा। धन्यवाद। ये तस्वीर और मिट्टियों में जो समस्या आई, इसकी समस्या यहाँ से आई। पहले माताएं बहनें पुराने समय में तालाब या जोहड़ से मिट्टी लाती थी। मिट्टी कहाँ से हमने ली? प्रकृति से ली। तो उसके बाद हम उसमें मेहंदी, नील के पेड़ वाला नील का रंग, कुमकुम रंग, चंदन का रंग और चूने का रंग और पेड़ पौधों की पत्तियाँ पीस करके हरा रंग बना करके हम तस्वीरें बनाते थे। यानी आप आस्था को अंधेपन के साथ नहीं, व्यावहारिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ निभाते थे। अब आप क्या करते हैं? प्लास्टिक की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति, कांच की मूर्ति, हानिकारक रंगों से बनी हुई मूर्तियां खरीद लेते हैं। वो महत्व आपका अर्थ जो है अनर्थ में बदल जाता है। आपको प्रभु से प्रेम है, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन आप प्रकृति को प्रकृति के साथ चलिए। जैसे आपके पूर्वज मिट्टी ला करके तस्वीर बनाते थे, अपने मन में जैसे भगवान की आकृति है वैसा रूप देते थे और फिर आप विसर्जन करते थे तो प्रकृति का जल प्रकृति में मिल जाता था। लेकिन अब आप फाइबर की ला रहे हैं, पीओपी की ला रहे हैं, चूने की ला रहे हैं, अन्य हानिकारक केमिकलों से बनी हुई ला रहे हैं जो माँ यमुना नदी आपसे मांगती नहीं है। ज़बरदस्ती मत दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आप लोगों की ये मुहिम जो यमुना को साफ़ करने की है। अभी जैसा कि आपने कहा कि आप लोग किसी टीम से आते हैं, तो नहीं, हम किसी टीम को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि जिस हवा, जिस पानी की वजह से आपका जीवन, आपका अस्तित्व बना हुआ है, आप उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाइए। आप देखेंगे अभी हम यमुना की बात कर रहे हैं। यमुना में जो प्रदूषण है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा झाग इतना दिख रहा है और पानी जो है नदी, जब आप नदी जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि पीने की बात हो रही है नदी जिसकी वजह से हमारा जीवन। लेकिन आज यमुना की स्थिति दिल्ली में ऐसी हो गई है कि आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबूदार हो चुकी है। इसका कारण गवर्नमेंट तो है ही, हम भी हैं। गवर्नमेंट कैसे है? जो भी खुलेआम नाले हैं, आप अगर CPCB पे जाएंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे, तो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं कि जो भी नाले हैं अनट्रीटेड सीवेज, उन्हें STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके उसके बाद नदियों में छोड़ा जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा, पहले तो चीज़ है कि इन्हें आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके रीयूज़ कीजिए, नदियों में भी मत छोड़िए, इसे रीयूज़ करना है। रीयूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा रीयूज़। अच्छा, इसे करना कहाँ है? ये जो नाले हैं इन्हें ट्रीट करके रीयूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, फ्लशिंग के लिए। अब इन सारी चीज़ों के लिए हम जब भी काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते ही, कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इनके लिए क्या करते हैं? आप ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं ना। अब अगर ये नाला
जिसे हम एज ए वेस्ट देख रहे हैं, अगर इसे ट्रीट करके रीयूज़ करें इन सारी जगहों पे, सबसे पहले हमने ग्राउंड वाटर को बचाया, है ना। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ग्राउंड वाटर को हमने बचा लिया, साथ ही साथ अब ये जो नाले नदियों में मिल रहे थे, अब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा इन सब के लिए, तो ये नाले नदियों में भी नहीं मिल रहे हैं और हम उस नदी को भी बचा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना केवल हम नदी को बचा रहे हैं, वो देश जहाँ नदियों को माँ माना जाता है, वहाँ पर नदियों की स्थिति देखिए इतनी बुरी है कि कोई उसके बगैर खड़ा नहीं होना चाहता। तो अगर गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ काम करे तो एक टाइम पे हम ग्राउंड वाटर को भी बचाएंगे और हम नदियों को भी बचाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल ये दिल्ली में ही स्थिति है, ये अक्रॉस इंडिया है। अब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के लिए इंसान का भी जागना जरूरी है। अब हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? हम खुद जगह नहीं, हमारी चेतना मरी हुई है। हम क्या कर रहे हैं कि हम अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हैं, हमारा जो कंजम्पशन वो बढ़ता जा रहा है, खूब सारे कपड़े खरीदेंगे, पॉलीथीन इस्तेमाल करेंगे। अब हम गवर्नमेंट को इसमें एक बार को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलीथीन बंद कर दे, बंद करना चाहिए। और जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, बट स्टिल आज धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। अब कह रहे हैं गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपकी चेतना मर गई है ये चीज़ समझने के लिए कि इसकी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है हमारी पन्नी के इस्तेमाल करने की वजह से, इसकी वजह से पशु पंछी मर रहे हैं इसके खाने की वजह से। इसके लिए कोई आपके गन पे, आपके सर पे गन रख के समझाए तब आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है 50%, लेकिन क्या आपकी चेतना मर चुकी है? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि जब पॉलीथीन नहीं आई थी तो क्या दुनिया नहीं जिंदा थी? मैं जानता हूँ कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करना मुश्किल है, लेकिन इसके कंजम्पशन में रिडक्शन लाना ये पॉसिबल है। पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हाँ, जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि गवर्नमेंट कैसे इस तरीके से पॉल्यूट करे, नदियों को खत्म करे, हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए, ये अधिकार पाने के लिए हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। हम खुद जब करप्ट रहेंगे, हम खुद अपनी चेतना को मार चुके हैं, हम खुद अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे कि आप नदियों पर काम करें? अरे भैया आप तो देखो, आप खुलेआम पन्नी इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपना कचरा फेंक रहे हो इधर उधर। ठीक ठीक।